अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक और गुड मॉर्निंग पाकिस्तान। और फौजिया अदनान राजपूत है भाई, और अदनान रऊफ राजपूत हाजिर है। और एज़ पर रूटीन एक्सरसाइज हम लोग कर रहे हैं। अच्छा जी, तो आज का जो हमारा टॉपिक है वो ये है कि कराची के स्पाइडरमैन और सुपरमैन। तो अब आप सोच रहे होंगे कराची में स्पाइडरमैन और सुपरमैन कहाँ से आ गए। तो कराची के स्पाइडरमैन और सुपरमैन वो लोग हैं जो सुबह लास्ट मोमेंट पे बच्चों को स्कूल छोड़ने आते हैं, ठीक है जी। और वो सब स्पाइडरमैन और सुपरमैन बने होते हैं और वो कोशिश करते हैं कि वो जो आखिरी 1-2 मिनट होते हैं, घर से लेट निकलते हैं और आखिरी 1-2 मिनट होते हैं और वो किसी तरीके से उड़कर अपने बच्चों को कुछ भी करके वन वे से आके क्रॉस मार के ओवरटेक करके, है हमारी भाई वॉक हो गई है तकरीबन 30 मिनट्स की। हम दोनों अब इधर बैठे हुए। अच्छा जी, तो बात ये चल रही थी कि कराची के अंदर स्पाइडरमैन और वो सुपरमैन। तो सुपरमैन स्पाइडरमैन वो वालिदैन होते हैं जो किसी न किसी तरह कोशिश करते हैं कि बच्चों का गेट बंद ना हो स्कूल का और वो लोग किसी तरह उनको पहुंचा दें। तो उस सूरत में वो रोज़ाना, उनको अंदाज़ा नहीं है वो कितने लोगों का दिल दुखाते हैं, कितना अपनी ज़िंदगी का ख़तरा मोल लेते हैं, कितना लोगों को परेशान करते हैं हॉर्न दे के, ओवरटेक करके, वन वे से आके। तो ये मसले सिर्फ आपके साथ नहीं है, हम भी माँ बाप हैं, हम भी बच्चों को स्कूल छोड़ने जाते हैं, हमारे साथ भी यही प्रॉब्लम है जो आपके हवाले से बात कर रहे हैं। तो एक आधा स्पाइडरमैन मैं भी हूँ, एक आधा सुपरमैन फौजिया भी है। तो किसी न किसी तरीके से ये सब मसले हमारे साथ हैं। तो हमने कहा कि यार ये एक सेंसिटिव टॉपिक है, तो उसका हल क्या किया जाए। तो हमने हल ये किया कि ग्रेजुअली बच्चों को हमने 9:30 बजे हमने अपने कमरे में आ जाते हैं, दोनों मियाँ बीवी। हम लोग मगरिब में खाना खा लेते हैं, 7:30 से 8 बजे के दरमियान हम खाना खा चुके होते हैं। 7:15 बजे जो है, जैसे ही मैं ऑफिस से वापस आता हूँ 7 बजे, तो उसके बाद नेक्स्ट काम हमारा ये होता है कि खाना लगाओ भाई। एक तो खाना जल्दी खाने से फ़ायदा क्या होता है कि आप अगर खाना खा लेते हैं जल्दी, तो उसमें सपोर्ट आपको ये होती है कि वो खाना रात को 10:30-11 बजे जब आप सोते हैं तो उस वक्त तक वो खाना हज़म हो चुका होता है और आपको बेख्वाबी और आप सुकून की नींद सोते हैं। क्योंकि 11 बजे के बाद से लेकर रात 2 बजे के बाद हमारा जो इंटरनल बॉडी मैकेनिज़्म है वो अपने काम पे लग जाता है। हमारे लीवर अपना काम कर रहा होता है, हमारे किडनी काम कर रहे होते हैं, हमारी बॉडी से सारी चीज़ें सफाइयाँ हो रही होती हैं। और हम क्या करते हैं, उसके ऊपर लास्ट मोमेंट के ऊपर पिज़्ज़ा और रोल्स वगैरह, और आखिर में लेट आवर्स में खाना 11-12 बजे खाते हैं। हम तो सो जाते हैं, लेकिन वो जो सिस्टम हमारी बॉडी से क्लीन होनी होती है वो नहीं होती। तो फिर जब हमारी रिपोर्ट्स आती हैं तो अचानक उसमें क्रेटिनिन लेवल जो है ना वो बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। तो और उसके बाद वो किडनी डिजीज़ होते हैं। तो रात को जल्दी खाना सबसे पहली इंपॉर्टेंट बात। दूसरी बात ये थी कि हमने देखा कि यार क्यों लेट हो रहे हैं सुबह मॉर्निंग में। तो हो ये रहा है कि बच्चे सुबह उठ के फिर बैग सेट कर रहे हैं, मेरा जूता कहाँ है, मेरे सॉक्स कहाँ हैं। ये हर घर की कहानी, कोई नई बात नहीं है, ये हमारे साथ भी, आप लोगों के साथ भी होगा। और पानी की बोतल भरी नहीं भरी, अरे यार मेरी शर्ट कहाँ है, इसका बटन टूटा हुआ है। तो हमने उसका तरीकाकार ये किया, बतखें जो है मेरे पीछे जितनी डक वगैरह हैं वो कह रही हैं हमारी बात ज़्यादा सुनो। आपको आवाज़ें आ रही होंगी, वो कह रही है अदनान भाई आप अकेले क्यों बोल रहे हैं। तो कहने का मकसद ये है कि रात को हमने क्या किया कि भाई ऐसा करेंगे कि 9:30 बजे जितनी मोबाइल एक्टिविटीज़ हैं वो बंद हो जाएंगी, अदरवाइज़ राउटर जो है हमारे घर का बंद हो जाएगा। ना होगा बांस, ना बजेगी बांसी। उसके बाद क्या हुआ कि उनको भाई कि आपने यूनिफॉर्म वगैरह देख लो, जूते पॉलिश कर लो और बैग सेट करो। ये सारे टारगेट हमने दिए, लेकिन हमारे बच्चे कोई इतने ज़्यादा ओबीडियंट नहीं है कि वे जो हमारे बच्चे हैं वो कोई नहीं है। लेकिन उसमें से उन्होंने 30-40% अपना काम करना शुरू कर, अपनी बॉटल्स वगैरह जो पानी की वो भर के रखना शुरू कर दी। हाँ, अभी सुबह कुछ मसले मसाइल होते हैं, जैसे जूते पॉलिश नहीं हुए हुए, जब मैं देखता हूँ आंखें दिखाता हूँ, क्योंकि अब माशाल्लाह हेड बॉय बन गए। तो मैं उनसे कहता हूँ कि बेटा देखो बात ये है कि अगर तुम इतनी सीनियर पोजीशन पे हो, तुम लोगों को कैसे बता सकोगे अगर तुम्हारे अपने हेयर कट सही नहीं होंगे, तुम्हारे शूज़ तुम्हारे पॉलिश नहीं होंगे, तुम टाइम से पहले नहीं पहुँचोगे। एक जगह मैंने पढ़ा था, उसने कहा था कि आप लोग सोचते हैं कि अगर आपको 9 बजे बुलाया और आप 9 बजे पहुँच गए तो आप ऑन टाइम है। ये गलत है। अगर आपको 9 बजे बुलाया और आप 8:45 बजे वहाँ पहुँचते हैं तो इसका मतलब है आप ऑन टाइम है।
और अगर आप 9 बजे पहुंच रहे हैं तो आप टाइम पर नहीं है, मतलब आप समझें कि आप 15 मिनट लेट हो गए। क्योंकि जब इंसान 15 मिनट पहले पहुंचता है तो वो रिलैक्स बॉडी को करता है और अपने जो प्रोजेक्ट है, जो टारगेट है, जो वो करने जा रहा होता है, वो मुकम्मल करता है। अच्छा, अब रह गई बात, जब ये बेसिक नीड ये है कि स्टेप ये थे कि खाना जल्दी खा लिया जाए। फिर दूसरी बात ये है कि उनको थोड़ा सा रिलैक्स दें, वो बच्चों को 1 आधा घंटा गेम या जो भी उन्होंने खेलना है उनको खेलने दें। 9:30 पौने 10 बजे करीब आप अपने घर में कमरे में माहौल बना लें, एक लाइट का 0 का बल्ब ऑन हो जाए और उनके बिस्तरे उनके लग चुके हों, उनके बेड्स जो हैं वो रेडी हो चुके हों। आप उन बच्चों को पता हमने सोना है, तो वो तकरीबन 9:30 से तैयारी करते 10 साढ़े 10 बजे तक वो बच्चे सोने वाली पोजीशन में आ जाते हैं। घर में बिल्कुल सोने का एनवायरनमेंट हो जाता है। जब बच्चा रात को 10 साढ़े 10 बजे सोएगा तो 11 बजे तक उसका जहन सोएगा, तो सुबह वो 7 बजे फ्रेश उठेगा। अब जब फ्रेश उठेगा तो उस वक्त क्या करेगा कि उसको तैयारी करने में मुश्किल नहीं होगी। 1 घंटा उसके पास होता है, वो अपने स्कूल की तैयारी करता है। पौने 8 बजे आप अपने बच्चे को लेके 15 मिनट पहले घर से निकलें, अगर आपका स्कूल 1 आधा किलोमीटर दूर है। और अगर आपको लगता है कि स्कूल आपका इससे ज़्यादा दूर है, कुछ बच्चों के साथ तो बड़ा जुल्म है कि वो फजर की अजानों के साथ सीढ़ियों पर बैठे होते हैं, वैन आ रही होती है, तो हमने ऐसा जुल्म नहीं किया। अपने बच्चों का स्कूल का दाखिला हमेशा करीब कराएं, बच्चों के स्कूल के दाखिले दूर ना कराएं। अगर आप दूर हो भी गया, आप कुछ नहीं कर सकते, तो आप और ज़रा जल्दी उनको उठाएं, क्योंकि सर्दियाँ इतनी हैं कि बड़े कंबल से निकलते तो वो तो मासूम बच्चे हैं, वो क्या करेंगे, ये आपने सोचना है। और जब आप मेन रोड के ऊपर आते हैं तो चाहे कितनी देर हो जाए, आपने कोशिश करना है कि रफ ड्राइविंग नहीं करनी। आप ये सोचें 5 मिनट में अगर वो बच्चे लेट पहुंचते हैं आपकी वजह से या बच्चों की अपनी गफलत की वजह से, लेकिन उस दौरान अगर आप किसी की गाड़ी ठोक देते हैं, किसी को नीचे दे देते हैं, और वो जो बच्चा जो पीछे बैठा हुआ है ना, वो बाप से ही सीखता है, माँ से सीखता है। अब वो देख रहा है कि हमारा बाप क्या कर रहा है, गालियाँ बकता हुआ, ओवरटेक करता हुआ और हमें स्कूल ड्रॉप कर रहा है। वक्ती तौर पे तो वो हीरो बन जाता है, यार वाह पापा आपने तो हमें 3 मिनट में पहुंचा दिया स्कूल। लेकिन वो बच्चा वो सब चीज़ें अडॉप्ट कर रहा होता है। हमारी बड़ी भाभी हैं और उनके वालिद साहब हैं, मैंने उनसे पूछा था कि आपकी तरबियत उन्होंने कैसे की। तो ये सवाल का जवाब जब उनके वालिद साहब से मैंने मांगा तो उन्होंने मुझे कहा कि बेटा मैं आजकल तो नसीहत को सुनता नहीं है, आपने इतनी अच्छी बात की है। मैंने अपने बच्चों से जो चाहा ज़िंदगी में मैंने उनको वो करके दिखाया। कितनी बड़ी बात की, आज वो माशाल्लाह कनाडा में वेल सेटल हैं, उन्होंने बहुत कामयाब ज़िंदगी गुजारी। उनके सारे बच्चे बहुत सादा तबीयत, इवन के चार्टर अकाउंटेंट हैं वो, और कम सन चार्टर अकाउंटेंट पाकिस्तान की, लेकिन उसके बावजूद बड़े फ़ख्र से आदमी कहता है कि उनकी तरबियत इतनी सादगी से हुई हुई है कि आप अंदाज़ा करें कि आप देखकर उनको हैरान हो जाएंगे, आप कपड़े पहनना भूल जाएंगे, आप फैशन करना भूल जाएंगे। तो ये सारी बातचीत है और हमें फ़ख्र होता है कि ऐसे लोग हमारी फैमिली में हैं। और अब मैं ये आपको बताना चाह रहा हूँ कि जो आप अपने बच्चों से चाहते हैं वो आपको अपने बच्चों को करके दिखाना पड़ेगा। अगर आप रोज़ाना उनको रफ ड्राइविंग में लेट आवर्स में पहुंचा रहे हैं, फिर आप तैयार हो जाएं इस बात के लिए कि जब आप गाड़ी में बूढ़े होकर बैठे होंगे, फिर आप अपने बच्चे को कह नहीं सकेंगे कि बेटा ये तुम क्या करें। वो कहेंगे बाबा सारी ज़िंदगी आप भी यही करते रहे। तो आज के बाद से स्पाइडरमैन और सुपरमैन वो आपने नो कहना है, नो स्पाइडरमैन नो सुपरमैन। यहाँ के लिए भी आप अपने लिए तकलीफ़ जमा करते हैं और आखिरत के लिए भी रोज़ाना लोगों का दिल दुखाते हैं। तो अपना और अपने आसपास वालों का ख्याल रखिएगा। अदनान रऊफ़ और फौजिया अदनान राजपूत को इजाज़त दीजिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।